दोस्तों, भागवत में एक बहुत ही सुंदर प्रसंग आता है कि शौनक जी महाराज 88,000 ऋषियों के साथ विराजमान हैं। सूत जी महाराज उनको कथा सुना रहे हैं और शौनक जी महाराज प्रधान श्रोता बन करके सभी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। श्रोता माने कि कथा सुनने वाला, और सूत जी महाराज जो कि केवल 20 वर्ष के हैं, कथा सुना रहे हैं। और शौनक जी महाराज वयोवृद्ध हैं। ये इतने वयोवृद्ध हैं कि इनके सामने पता नहीं कितनी बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीत चुके हैं। और सूत जी महाराज को प्रणाम करते हुए कथा सुन रहे हैं। अब जब सूत जी महाराज विराजमान हुए, उनके समक्ष गए, तो उन सभी ने, जो कितने वयोवृद्ध संत वहां विराजमान थे, सभी ने सूत जी महाराज को प्रणाम किया। अब सूत जी महाराज आश्चर्यचकित हो गए कि सभी ऋषिगण इतने वयोवृद्ध होकर के मुझे प्रणाम कर रहे हैं। तो आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि दोस्तों, धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरा शिष्य किंकिरा। कि कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, तो कोई आयु में बड़ा होता है, परंतु जो ज्ञान में बड़ा होता है वो तो सबसे बड़ा होता है ना। इसलिए सूत जी महाराज परम ज्ञानी है, परम स्नेही है। इसलिए सूत जी महाराज आदरणीय है और पूजनीय है। इसलिए सभी ऋषियों ने उनको प्रणाम किया और पूछा, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, त्रिभुवन में अगर अंधकार व्याप्त हो तो उसको मिटाने के लिए एक सूर्य काफी है, परंतु मानव के हृदय में जो ज्ञान रूपी अंधकार विराजमान है, उसको मिटाने के लिए आपका जो ज्ञान का प्रकाश है वो कोटि सूर्य के समान है, कोटि सूर्य समप्रभ। इसलिए उन ज्ञान के प्रकाश की थोड़ी किरणें हम पर भी डालिए, हम पर भी कृपा करिए। क्योंकि हे सूत जी महाराज, घोर कलयुग आ गया है, लोगों की वृत्तियां आसुरी हो गई हैं, उनका व्यवहार ठीक नहीं रहा, ठीक नहीं हो रहा। भय से आक्रांत अपने जीवन से यहाँ वहां भाग रहे हैं। इसलिए हे सूत जी महाराज, हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, वैराग्य बढ़े, जिससे और विवेक का वर्धन हो, वो वाली कथा सुनाइए। और माया मोह निराशश्च वैष्णवे क्रियते कथम। और ये भी बताइए कि वैष्णव लोग इन चीजों को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं। तो सूत जी महाराज को कहते हैं शौनक जी की आपके ऊपर विशेष अनुकंपा है गुरुदेव भगवान की, इसलिए हमें बताइए। दोस्तों, चिंतामणि होती है एक और एक कल्प वृक्ष होता है। ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो कि हमारी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं, स्वर्ग तक की संपत्ति प्रदान कर सकते हैं। परंतु इस कल्प वृक्ष और चिंतामणि से कहा जाए, या यूं कहें कि मांगा जाए, कि हमें भगवत साक्षात्कार करा दो, भगवत प्राप्ति करा दो, परम पद प्राप्त करवा दो, मोक्ष करा दो, तो ये करवाने में असमर्थ है। क्यों? क्योंकि ये सामर्थ्य तो केवल गुरुदेव भगवान के श्री पाद चरणों में है। इसलिए हे सूत जी महाराज, आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की विशेष अनुकंपा है। इसलिए हे सूत जी महाराज, हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। क्यों? क्योंकि संतों के प्रश्न ये अपने लिए नहीं थे, स्वयं के लिए नहीं पूछे थे प्रश्न ये शौनक जी ने, ये हम सभी जीव प्राणियों के लिए पूछे थे, कलयुगी जीवों के लिए ये प्रश्न कहे गए। इसलिए सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि संत कभी अपने लिए तो कुछ नहीं करते, संतों का हृदय तो जीव मात्र के लिए
आह्लादित रहता है, हमेशा उत्सुक रहता है। इसलिए सूत जी महाराज से प्रश्न किए। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, सावधानतया शृणु, सावधान होकर के सुनिए, क्योंकि अब मैं आपको समस्त शास्त्रों का सार सुनाने जा रहा हूं। क्यों इतने झंझट में पड़े? इसलिए समस्त शास्त्रों का सार ही सुनिए। इसलिए सचेत कर दिए पहले ही, सावधान होकर के सुनिए। तो दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न तो ये होता है कि जीव भय से आक्रांत है, मृत्यु के भय से आक्रांत है। तो मृत्यु का भय कैसे मिटे, इसके लिए मैं अगली वीडियो में कहूँगा।